इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 11 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही कैटेगरी वाइज क्विज भी हम आपको इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान में प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ को संबंधित तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमेशा की तरह अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्विंग द ईयर 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन? निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मना रहा है? ऑप्शंस देखते हैं, आरबीआई, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर सुप्रीम कोर्ट। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the full-time member of the 16th Finance Commission by the Central Government? केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, मनोज पांडा। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनोज पांडा, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के, इन्हें 16th फाइनेंस कमीशन का फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया है। पांडा निरंजन राजधक्ष को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये इस फाइनेंस कमीशन की मेंबरशिप से क्विट कर चुके हैं कुछ पर्सनल कारण के कारण। ठीक है, तो और अगर हम इसमें और फुल टाइम मेंबर्स की बात करें जो इस कमीशन में है, उनका नाम अजय नारायण झा है, एनी जॉर्ज मैथ्यू है, साथ ही सौम्य कांति घोष, ये पार्ट टाइम मेंबर हैं 16th फाइनेंस कमीशन में। 16th फाइनेंस कमीशन ने अपनी फर्स्ट मीटिंग अरविंद पनागरिया की चेयरमैनशिप में 14 फरवरी को की थी। आपको जानना चाहिए फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और जो टैक्स प्रोसीड्स हैं किस तरह से सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में जो है आवंटित होने चाहिए, इसके बारे में ये अपनी राय देता है। और करंटली इंडिया शेयर्स 41% ऑफ द फेडरल टैक्सेस विद स्टेट्स एज रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। What is the name of the mission for which the ISRO team received the 2024 Zone L Jack Swigert जूनियर अवार्ड? उस मिशन का नाम क्या है जिसके लिए इसरो टीम को 2024 जोन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, चंद्रयान 3। आपको जानना चाहिए कि इसरो के जो चंद्रयान 3 मिशन टीम है, इनको 2024 जोन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड दिया गया है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। किसके द्वारा दिया गया? स्पेस फाउंडेशन के द्वारा, जो कि यूएस बेस्ड एक फाउंडेशन है। ये अवार्ड जो है एनुअली दिया जाता है और उन एजेंसीज़ को दिया जाता है जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो है रिमार्केबल अचीवमेंट प्राप्त की हो, स्पेस एजेंसी या फिर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो। इस अवार्ड को रिसीव किया इसरो की ओर से जो इंडिया के कॉन्सुल जनरल हैं हॉस्टन में, डीसी मंजुनाथ ने। आप सभी जानते हैं अगस्त में भारत ने इतिहास रचा अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के चलते, जब ये जो है फर्स्ट हम पहले बन गए जिन्होंने अर्थ के साउथ पोल पे जो है लैंड किया है ना। और लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। इंडिया का जो मून मिशन चंद्रयान 3 है, ये साउथ पोल पर 23 अगस्त को 6:04 पर जो है टचडाउन किया है ना।
और इस टचडाउन के साथ ही इंडिया 4th कंट्री बन गई जो सॉफ्ट लैंडिंग जिसने की है लूनर सरफेस पर, आफ्टर यूएस, चाइना एंड सोवियत यूनियन। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑन अप्रैल 10, 2024? 10 अप्रैल 2024 को विश्व होम्योपैथी दिवस का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है और डॉक्टर सैमुअल हैनेमन इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसी उपलक्ष्य में वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। आपको बता दें डॉक्टर सैमुअल जर्मन फिजिशियन और केमिस्ट थे। वर्ल्ड होम्योपैथी 2024 का थीम रहेगा होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। विच कंट्री एंडेड इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विथ इक्वाडोर? किस देश ने इक्वाडोर के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए? सही आंसर ऑप्शन बी मैक्सिको है। आपको जानना चाहिए मैक्सिको ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज राजनयिक संबंध साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर के साथ जो है एंड कर दिए हैं। आपको बता दें रीज़न क्या रहा। देखिए जो इक्वाडोर की पुलिस है उन्होंने क्या किया, जो मैक्सिको की एम्बेसी है ना इक्वाडोर में, तो वहाँ पर रेड मार दी, क्योंकि इक्वाडोर के जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज क्लास, उन्होंने शरण ली हुई थी मैक्सिको की एम्बेसी में जो कि इक्वाडोर में स्थित है। तो ये लोग इक्वाडोर की ये मैक्सिको की एम्बेसी में घुसी इक्वाडोर के जो पुलिस है और वहाँ से इन्हें खींच के लिए आए वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, भ्रष्टाचार के जो है मुकदमे इन पे चल रहे हैं। तो हालांकि ये जो है राइट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि 1961 अगर हम वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें, ये कन्वेंशन है किस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनने चाहिए, इसमें आर्टिकल 22 कहता है कि जो किसी भी मिशन का या फिर जो एम्बेसी का जो प्रेमाइसिस है वो इनवायलेबल है। ठीक है, आप उसको ऐसे वायलेट नहीं कर सकते। और यदि आप उसमें एंटर करना चाहते हैं अपने एजेंट्स के साथ, तो आपको पहले जो मिशन के हेड हैं यानी कि आपके जो एम्बेसडर हैं उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। According to the 2022 testing figures released by WADA, which country has the highest percentage of doping offenders? वाडा द्वारा जारी 2022 परीक्षण आंकड़ों के अनुसार किस देश में डोपिंग अपराधियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। देखिए भारत में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फेल्ड डोप टेस्ट हैं अगर हम कंट्रीज की बात करें, ठीक है, जहां पर 2000 से ज़्यादा सैंपल्स लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है और ये लिस्ट रिलीज़ की है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने और इसका नाम है 2022 टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट। बैंकॉक जो है तीसरे नंबर पर है। इंडिया ने 3865 सैंपल जो है टेस्ट किए हैं और 125 जो है वहाँ पर डोप्ड पाए गए हैं। वहीं अगर हम नंबर ऑफ सैंपल्स टेस्टेड की बात करें तो भारत 11वें नंबर पर है, जहाँ पर जो है सैंपल्स की अगर हम काउंटिंग की बात करें कितने सैंपल जो है टेस्ट किए गए हैं। ठीक है, लेकिन रशिया, यूएसए, इटली, फ्रांस इससे भी आगे है भारत अगर हम डोपिंग की बात करें, जहाँ पर डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं एथलीट। Which of the following became the third Indian shipyard to sign the master shipyard repair agreement with the United States? निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के साथ मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा भारतीय शिपयार्ड बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये थर्ड इंडियन शिपयार्ड बन गया है जिसने एक मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जिसके तहत अब जो यूएस नेवी शिप्स हैं उनको रिपेयर किया जाएगा कोची शिपयार्ड लिमिटेड में। ठीक है, कोच्चि से पहले लार्सन एंड टोब्रो एंड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भी इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं यूएस के साथ। विच एयरलाइन हैज पार्टनर विद बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड टू डेवलप बेंगलुरु एज अ प्रीमियर एविएशन हब? बेंगलुरु को एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किस एयरलाइन ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी एयर इंडिया है। आपको जानना चाहिए कि एयर इंडिया और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत बेंगलुरु को एक प्रीमियर एविएशन हब बनाया जाएगा सदर्न इंडिया के लिए, ताकि यहाँ पर जो एयर ट्रैवल कनेक्टिविटी है, ठीक है, वो बढ़ सके के लिए कुछ सालों में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एयर इंडिया के कैम्पबेल विल्सन है। साथ ही आपको जानना चाहिए एयर इंडिया ने हाल ही में जयराज सरमुगम को हेड ऑफ ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस नियुक्त किया है। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of what amount on the उत्तराखंड ग्रामीण बैंक देहरादून? भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक देहरादून पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 5 लाख रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक देहरादून पर। और कुछ मॉनेटरी पेनल्टीज देख लेते हैं। 4 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नगर सहकारी बैंक लिमिटेड इटावा पर। 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है राजलक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर पर।
2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है रोहतक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रोहतक पर, और 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है परवाणु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हिमाचल प्रदेश पर। Hyundai Motor Company and Kia Corporation have partnered with which company to localize electric vehicle battery production in India? Hyundai Motor Company और Kia Corporation ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उत्पादन को स्थानीय बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस। आपको जानना चाहिए साउथ कोरियन ऑटोमोटिव मेजर्स Hyundai मोटर कंपनी एंड किया कॉर्पोरेशन, इन्होंने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस के तहत, जो कि सब्सिडरी है कोलकाता बेस्ड बैटरी मैन्युफैक्चरर एक्साइड इंडस्ट्रीज की, जिसके तहत भारत में ही प्रोडक्शन किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी का। और इस इनिशिएटिव के तहत जो Hyundai और किया है, ठीक है, ये लिथियम आयन फॉस्फेट सेल्स के प्रोडक्शन पर जोर दे रहे हैं भारत में। इसी तरह का एक और करंट अफेयर जान लीजिए कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया, इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च किया है स्टार्टअप्स के लिए, जो कि बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है, ठीक है। और ये एक तरह का मैच मेकिंग इवेंट होने वाला है, ठीक है। और ये इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के अंडर में। तो ये भी पूछा जाता है कि TTC ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल किसके बीच में है? तो इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो मांगे गए हैं कि कौन कौन हमारी इस इवेंट में जो है शामिल होना चाहता है, तो अपना अपना बता दीजिए। आगे लिखा है कि मैच मेकिंग इवेंट। मैच मेकिंग इवेंट क्या होता है? जैसे कई सारे लोग हैं तो अपने अपने पार्टनर्स चुन लें, है ना। जैसे किसी को कोई कस्टमर चाहिए, है ना, एक जगह इकट्ठे हुए कई सारे बिजनेसमैन और कुछ कस्टमर्स भी, ठीक है। तो अपनी अपनी उन्होंने बता दिया हमारी रिक्वायरमेंट ये है, तो कस्टमर का जो है मिलन हो गया किसी मैन्युफैक्चरर से, और 2 मैन्युफैक्चरर का मिलन हो गया, उन्होंने मिलकर कुछ और करना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैच मेकिंग इवेंट। तो इस तरह का एक इवेंट यूरोपियन यूनियन और इंडिया मिलकर कर रही हैं, जहाँ पर इन्वेस्टर जो है मिल सके, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर है उससे या फिर कस्टमर्स से। Who won the Valero Texas Open 2024? Valero Texas Open 2024 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी, अक्षय भाटिया। देखिए 2 क्वेश्चन है ये गोल्फ से संबंधित एक साथ कर दिए हैं। इंडियन अमेरिकन गोल्फर अक्षय भाटिया, इन्होंने वेलेरो टेक्सास ओपन 2024 जीता है। दूसरा क्वेश्चन है इंडियन स्टार गोल्फर गगनजीत भुल्लर, इन्होंने चंडीगढ़ ओपन जो गोल्फ टूर्नामेंट है इसको जीत लिया है। Who won Japanese Grand Prix 2024? जापानी ग्रां प्री 2024 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, मैक्स वर्स्टेपन। देखिए बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन, जो कि रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं, इन्होंने जापानीज ग्रां प्री 2024 जीत लिया है। इससे पहले सऊदी अरेबियन GP और बहरीन GP भी इस साल जीत चुके हैं। विच फुटबॉल क्लब वॉन आई लीग टाइटल? किस फुटबॉल क्लब ने आई लीग का खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। देखिए कोलकाता बेस्ड मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, इन्होंने आई लीग टाइटल जीत लिया है और इनका ये पहला टाइटल है। फाइनल में इन्होंने शिलोंग लेजोंग FC को हरा है SSC स्टेडियम शिलोंग में। इसी के साथ अब जो ये मोहम्मदन स्पोर्टिंग है, ये इंडियन सुपर लीग के लिए भी प्रमोट हो चुके हैं। तो ये जो आई लीग है ये मेन सेकंड टियर एक लीग होती है, ठीक है, 13 क्लब्स के बीच में खेली जाती है और यहाँ से प्रमोशन भी होता है आपका इंडियन सुपर लीग के लिए, और रिलेगेशन भी हो सकता है अगर बेकार परफॉर्मेंस हो। In which country will the Clean Energy Investor Forum be organized by Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity? Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity द्वारा स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी, सिंगापुर है। आपको जानना चाहिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, IPEF जिसे कहते हैं, ये क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम को सिंगापुर में ऑर्गेनाइज करेगा। IPEF को लॉन्च किया गया था मई 2022 में। करंटली इसमें 14 पार्टनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड वियतनाम। It provides a platform for countries in the region to collaborate on advancing resilient, sustainable and inclusive economic growth and aims to contribute to cooperation, stability and prosperity in the region। तो इकोनॉमिक एक ब्लॉक है ये, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। 4 पिलर्स हैं इसके, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। ये जहाँ पर भी आपको दिख जाए ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई गवर्नमेंट टाइप का है ना, तो उसमें आपको पिलर्स भी हैं। तो ये पिलर्स बहुत पूछ लेते हैं। 4 पिलर्स हैं इसके। Who collaborated with Tata Advanced Systems Limited for the successful launch of India's first private sector built sub-meter resolution Earth observation satellite TSAT-1A?
भारत के पहले निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित सब मीटर रेजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A के सफल प्रक्षेपण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ किसने सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, सैटेलॉजिक। देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड जो कि होली ओन सब्सिडरी है टाटा सन्स की, इन्होंने सैटेलॉजिक जो कि लीडिंग प्रोवाइडर है हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी की पूरे वर्ल्ड में, इन दोनों ने मिलकर जो है लो अर्थ ऑर्बिट में इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन या फिर सर्विलेंस सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका नाम है TSAT-1A। इसको कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया एलन मस्क के SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। टाटा 1A को असेंबल किया गया है, जो ये आपका टाटा एडवांस सिस्टम की जो वेमेगल फैसिलिटी है कर्नाटक में यहाँ पर, और इसके तहत ये हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजेस जो है डिलीवर करेगा विद इंक्रीज्ड कलेक्शन कैपेसिटी एंड लो लेटेंसी डिलीवरी थ्रू इट्स मल्टी स्पेक्ट्रल एंड हाइपर स्पेक्ट्रल कैपेबिलिटीज। Right against adverse effects of climate change is articulated as fundamental rights by the Supreme Court under the ambit of which articles of the Indian Constitution? पूछ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल्स 14 एंड 21। आपको जानना चाहिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवर्स इफेक्ट्स या गलत प्रभाव जो क्लाइमेट चेंज के आ रहे हैं, ठीक है, तो उनसे जो है बचने का एक अधिकार बताया है सरकार ने कि फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स के तौर पर उसे और ह्यूमन राइट्स के तौर पर उसे मान्यता दी है। और हमारे मतलब हमें राइट्स हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, इससे हमें जो है दूर रखा जाए, एडवर्स इफेक्ट्स से हमें दूर रखा जाए, ठीक है, तो ये हमारा राइट है। ये जजमेंट आया है जो हमने हाल ही में देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज से संबंधित एक कमेटी बनाई थी, हमने क्वेश्चन भी किया था, तो उसी से कनेक्टेड ये केस है। इस जजमेंट को लिखा है CJI DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा के द्वारा। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, यही हम ये जो हमने जजमेंट दी है इसका सोर्स है। इसके बाद कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट्स को भी साइट किया, मतलब उसकी भी टिप्पणी की है, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ और वीरेंद्र गौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ पर भी जो क्लीन एनवायरनमेंट का जो राइट है उसको आर्टिकल 21 का एक पार्ट बताया गया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। नेम द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल अल्फाबेट एंड Andreas is the president and CEO of which company? Amazon.com. Who is the head coach of the Indian men's basketball team? Vaseline Matic. Which PSU under the Ministry of Defence developed project Akash Tir? Answer is Bharat Electronics Limited BEL. Which company owns and operates Facebook, Instagram, Thread and WhatsApp? Answer is Meta. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डज द UT ऑफ लद्दाख हैव? Which payment banks MD and CEO Surendra Chawla resigned? Sandakpur mountain peak is the highest point of which state? The Ayushman Bharat Yojana provides free treatment of up to what amount? The Ram Setu between India and Sri Lanka is officially called by another name. What is it? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कुछ एक्सपीरियंस का ये रहता है कि एक का भी आंसर नहीं आता है तो आप सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए। डेली जो एस्पिरेंट आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कम होता होगा किसी को 5 आते हैं पर वो कर रहे हैं, उनको 1 भी आता हो 2 भी आता हो, पर वो गूगल पर सर्च करते हैं फिर आंसर करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपका डेडिकेशन चाहिए, ये सब नहीं कि एक का भी नहीं आता या फिर आप आंसर बता दो। आंसर तो बताते ही हैं। खैर, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ वीडियो की शुरुआत में, उसमें भी कई के आते हैं कि इसका आंसर तो बताया करो। वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप खुद से भी थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इतना एफर्ट तो आपको करना ही चाहिए अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना थोड़ा जो आलसपन है ना, आप 20-21 मिनट में आपसे लेता हूँ करंट अफेयर्स के सेक्शन में, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ थोड़ा दूर रखा करो, कुछ भी आपको आलस वगैरह, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ बस आप थोड़ा कर दिया करो, थोड़ा साथ दिया करो। क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको नहीं आता है तो देख के बता दिया करो, है ना। आपका बीच में भी आपने देखा होगा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को भी अपना समय बचाना है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। इधर उधर की बातों में लगाना, और मुझे ये भी देखना है कि आपका भी समय वेस्ट ना हो, ठीक है, इधर उधर की बातों में, क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हैं।
ठीक है, तो दोनों का समय बचता है, इसलिए जितनी ज़रूरी बात उतना आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपसे इतना ही एफर्ट चाहता हूँ बस कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप सर्च करके लिख दीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइज।